दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मथुरा में एक छोटा सा वन प्रदेश है जो निधिवन नाम से मशहूर है। उसके रहस्य पूरे भारत में मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि प्रत्येक रात्रि को भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ एवं अन्य गोपियों के साथ वहाँ पर साक्षात रास करते हैं। वहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष मानो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो एक दूसरे से गले मिले हुए हों, और कहा जाता है कि वही वृक्ष रात को गोपियाँ बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पर शोध भी किया है। कई लोगों ने उन वृक्षों को अन्य जगह भी उगाने की कोशिश की, परंतु वो उसमें सफल नहीं रहे। आज भी रात्रि में वहाँ के पुजारी भगवान श्री कृष्ण के लिए बिछौना लगाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, माखन मिश्री रखते हैं और पान रखते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं और फिर वो मंदिर बंद करके चले जाते हैं। जब सुबह वो मंदिर खोलते हैं तो फिर उन्हें देखने को मिलता है कि बिस्तर पर सिलवटें पड़ी हुई हैं, मानो कोई इस पे अभी अभी सोकर उठा हो। पान चबाए हुए मिले होते हैं, पानी के पात्र खाली रहते हैं और माखन जूठा किया हुआ होता है। पुजारी वहाँ पर शाम को किसी को भी रुकने नहीं देते। बहुत सारे भक्तों ने प्रयास भी किया कि वो शाम को वहाँ रुकें, उनमें से कुछ सफल भी हुए, परंतु ये मान्यता है कि जो सफल हुए वे कुछ दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए, अथवा उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, अथवा वह मति भ्रष्ट हो गए। यहाँ तक कि वहाँ रात में कोई जानवर भी नहीं रुकता, यहाँ तक कि चींटियाँ भी नहीं रुकती हैं। हर रात करीब 3:15 बजे भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ साक्षात वहाँ आते हैं और वहाँ की जितनी भी लताएं पताएं वृक्ष हैं वे सभी गोपियाँ बन जाते हैं, जिनके साथ वो पूरी रात रास क्रीड़ा करते हैं। वहाँ के आसपास जो पड़ोस में लोग रहते हैं उनका कहना है कि प्रत्येक रात्रि को वहाँ पर पायलों की झनकार सुनाई देती है। कई भक्तों ने वहाँ रुकने की कोशिश भी की। उनमें से जो सफल हुए उनमें से एक थे बंगाल के भक्त, जिन्होंने अपने गुरु के द्वारा यह सुना था कि निधिवन में प्रत्येक रात्रि को भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ आते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं। तो उन्होंने भगवान के दर्शन का ये सुगम मार्ग समझकर उन्होंने वहाँ पर एक रात वहाँ बिताई। किसी प्रकार वो पुजारियों की नज़रों में नहीं आए और उन्होंने वहाँ पर वो रात्र बिताई। अगले दिन जब उस मंदिर की दासियाँ वहाँ झाड़ू करने आईं तो उन्होंने उन भक्त को बेसुध पड़ा हुआ देखा। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। फिर कुछ देर बाद उन्हें होश में लाया गया तो वो उठे। वो अपनी सुध बुध खो चुके थे। उनसे कुछ भी पूछा जाने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। साथ में उन्होंने कई दिन तक तो भोजन भी नहीं किया। फिर ये समाचार उनके गुरु को प्राप्त हुआ तो गुरु ने उन्हें वापस अपने पास बुला लिया। गुरु के यहाँ भी वो ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे। एक दिन उन्होंने गुरु से इशारा करके कागज़ और कलम मांगा। गुरु जी ने वो कागज़ और कलम उन्हें दे दिया। उसके पश्चात गुरु जी स्नान के लिए चले गए। फिर उस भक्त ने जो लिखा उस पत्र में वो इस प्रकार है। गुरु जी, मैंने यह बात पहले किसी को नहीं बताई, सबसे पहले आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मैं एक रात निधिवन में रुका तो मैंने साक्षात बांके बिहारी के साथ राधा रानी और गोपियों को रास करते हुए दर्शन किए। उन दर्शनों के बाद अब मुझे जीवन में किसी प्रकार की भी कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य है उसे मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं जीकर करूँगा भी क्या? श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे इस संसार की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए अब मेरा अंतिम प्रणाम आप स्वीकार करें। आज भी वह पत्र मथुरा के
संग्रहालय में सुरक्षित करके रखा हुआ है। वो बंगला भाषा में लिखा गया था। मैंने उस पत्र को हिंदी में अनुवाद कर कर आपको बताया। ऐसी ही एक स्त्री जो 1993 में निधिवन में रुकी थी, उन्होंने भी करीब 3:15 बजे भगवान श्री कृष्ण को राधा समेत देखा। वो जिस लता पता में छुपी हुई थी, वो लता पता भी गोपी बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन भी दिए और उन्होंने बताया कि भगवान का स्वरूप गौर वर्ण है, जबकि मूर्तियों में उन्हें काला अथवा नीला दिखाया जाता है। उनके मुखमंडल पर कौस्तुभ मणि की हल्की हरी किरण पड़ने के कारण वो अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। उसने कहा कि उनके सौंदर्य के सामने संसार में कोई भी टिक नहीं सकता। तो इतने लोगों ने भगवान को साक्षात वहाँ निधिवन में देखा है। अब सत्य क्या है अथवा मिथ्या क्या है, ये तो ईश्वर ही जाने, परंतु जहाँ तक संत कहते हैं कि वह रास एक लौकिक क्रिया नहीं है, वह एक पारलौकिक क्रिया है। इसीलिए हम साधारण मनुष्य उस रास को देखने के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए जिन्होंने भी उस रास को देखने की कोशिश की, वो अपनी सुध बुध खो बैठे अथवा मृत्यु को प्राप्त हुए, या उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। तो भक्तों, ये था निधिवन का रहस्य।